भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो गाइस? बढ़िया हो सब? कैसा चल रहा है? मजे आ रहे हैं? चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, मजे कम आ रहे हैं ना तुम्हें? आ जाओ क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है? थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब ऐसा तुमने शायद ही किया हो, पहले किया हो तो अच्छा, कुछ है नहीं, आसान से ही आ जाओ। रियल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच सब्सटीट्यूशन, एक सब्सटीट्यूशन हम करेंगे, एन कोई रियल नंबर है, ठीक है? विल ट्रांसफॉर्म, मतलब सब्सटीट्यूशन करने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन एक हमें दे रखी है, इनटू अ होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब ये हम सब्सटीट्यूशन करेंगे ना, y इक्वल्स टू u रेज़ टू पावर n, ये इक्वेशन में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस बन जाएगी, ठीक है? तो जो बोला है कर दो, इसने क्या बोला है सब्सटीट्यूशन कर दो, तो हम कर देंगे। अब सब्सटीट्यूशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए साथ में, दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो, इधर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ आया क्या करेंगे हम? ये हमें बोला है तो कर देते हैं, हमें क्या पता है कुछ होगा, ठीक है तो एक कांस्टेंट ही, अभी हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट कोई भी, उसने दे ही रखा है, ठीक है? जो बोला है कर दो, उसने बोला ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें तो होमोजेनियस बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन बोला है तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर उसको होमोजेनियस बना देंगे, और होमोजेनियस बनाते ही अपना एन आ जाएगा, है ना? समझ गए तुम? प्रोसेस सिंपल सा ही है, जो बोला है करते जाओ, टफ थोड़ी है कुछ। डिफरेंशिएट मारो, डी वाई बाई डी एक्स इधर करोगे एन इंटू यू रेज़ टू पावर एन माइनस वन, यू का हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स, कुछ नहीं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन चल रहा है, रिप्लेस कर दे 3x रेज़ टू पावर 4, y की जगह ये पटको, dy बाई dx की जगह ये पटको, फिर से y रेज़ टू पावर 4 की जगह ये पटको, u की पावर n, u रेज़ टू पावर n की पावर 4, मतलब u की पावर 4n, ठीक है? प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना यार, u रेज़ टू पावर n की पावर 4 इक्वल्स टू u रेज़ टू पावर 4n। बचपन में करते थे ना ये सिखा होगा यहाँ पे, है ना? आता है ना, तुम तो फोड़ बच्चे हो। सब्स्टिट्यूशन बोला था हमने, कर दिया। अब ध्यान से देखो, हम कैसे बनाते हैं होमोजेनियस के लिए, हम dy बाई dx को एक तरफ करते हैं, बाकी कचरे को ऊपर नीचे वालों को एक तरफ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे dy बाई dx की जगह du बाई dx है, तो उसको एक तरफ कर लो, इसको यहाँ रहने दो, इसको यहाँ फेंको, ठीक है? कैसे फेंकेंगे? ठीक है, इसको यहाँ फेंका, यहाँ बचा du बाई dx, ठीक है? उसके साथ ये मल्टीप्लाई में पूरा कचरा, ये कचरा एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3 n को यहाँ पटक दो, x रेज़ टू पावर 4, u रेज़ टू पावर n और n माइनस 1 ऐड हो जाएंगे पावर में, ठीक है? 2n माइनस 1, डी यू बाई डी एक्स तो है ही, हमने क्या किया, डी यू बाई डी एक्स ये तरफ है, ये कचरे को इधर ले लिया, ठीक है? इसको डिवाइड में फेंको, ठीक है? समझ आ गया होगा क्या चल रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा हवा में भाई, बता के कर रहा हूँ, सब तो आता है ना, हम तो फुल बच्चे। अब देखो हमें बना दिया डी वाई बाई डी एक्स वाला फॉर्म, डी यू बाई डी एक्स। अब हमें बोला है होमोजीनियस है तो होमोजीनियस कर दो। होमोजीनियस करने के लिए दो कंडीशंस होगी, पहला ये वाले की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होगी, ठीक है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे, डिग्री इक्वल होगी। दूसरा, अब इन दोनों को माइनस करना है तो इनकी डिग्री भी इक्वल होती है, ठीक है? होमोजीनियस का मतलब यही होता था, डिग्री इक्वल होनी चाहिए ना x की और u की। x की डिग्री है 6, u की डिग्री है 4, एन इक्वेट कर दो, n बराबर 3/2, कुछ नहीं, होमोजीनियस बोला है उसने, कर रहे हम। दूसरा, न्यूमरेटर की डिग्री है 6, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 4 है, प्लस 2n माइनस 1। आंसर अपना n आ चुका है, यहाँ से हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है? ऊपर नीचे दोनों जगह मैच होना चाहिए ना, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है। आ जाओ, मैच हो रहा होगा शायद, 6 है, यहाँ पे 3 प्लस 2n है, ठीक है? 3 यहाँ फेंको, 2n बराबर 3, n बराबर 3/2, यहाँ से भी वही आ रहा है, वहाँ से भी यही आ रहा है, ठीक है?
दो कंडीशन कैसे आई? होमोजेनियस की कंडीशन ये होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 6 है इसकी, तो इसकी भी 6 होनी चाहिए। और माइनस हम तभी कर सकते हैं, डिग्री वालों को माइनस कर सकते हो ना तुम, या फिर डिग्री वालों को माइनस तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, पर होमोजीनियस करना है तो इनकी होमोजीनियस की डेफिनेशन ही यही है ना यार। न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स है उनकी डिग्री इक्वल करो, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उनकी डिग्री इक्वल करो, होमोजीनियस होगा, ठीक है। इससे हमें दोनों चीजें पता चलती है। और डिनोमिनेटर के टर्म्स की भी डिग्री इक्वल करते, पर टर्म ही एक है तो क्या करोगे, है ना। आंसर अपना आ चुका, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही था, आसान सा ही क्वेश्चन था, थोड़ा नया लग सकता है, नया क्या है, कुछ नहीं है। अब ये देख के डर मत जाना कि एन कैसे निकालूं, और उल्टा सीधा कुछ भी सोचने लगो कि ऐसे सोचने लगो कि क्या रख सकते हैं एन की जगह कि ये आएगा। अरे नहीं भाई, इतना नहीं सोचना होता, समझ रहे हो मेरी बात? बैठ के सोच रहे हो 5 मिनट, नहीं, जो बोला है करते जाओ। उसने बोला सब्स्टिट्यूशन करने से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसकी बात मान लो, सच होगी, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाला पागल वागल नहीं है, क्वेश्चन बनाया है तो सही होना ही चाहिए, सही नहीं है तो बोनस मिलेगा, ठीक है। 2 केस होते हैं, और अगर सही बनाया है तो आंसर तो आएगा ही, समझ रहे हो तुम। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बना जो तुमसे ना हो दुनिया में, अगर क्वेश्चन सही है तो आंसर से ही क्वेश्चन बनते हैं, समझ आता है तुम्हें बात? चलो, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन देख लेना, शायद सी ऑप्शन मैच हो रहा होगा। ये क्वेश्चन का इतना ही था, सी ऑप्शन मैच हो गया, 3/2 n = 2। कोई भी समस्या हो टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।